ईश्वर हमें सफल होने के लिए नहीं बुलाता, वह हमें वफादार होने के लिए बुलाता है। बिली ग्राहम, अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो चुपचाप महसूस करती हैं कि आपको किसी चीज से बचाया जा रहा है, भले ही आपको समझ ना आ रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के पहले कुछ सेकंड में मैं एक गहरा वादा करना चाहती हूं, भौतिक वरदानों का नहीं, न ही किसी जादुई नुस्खे का, बल्कि एक ऐसी स्वीकारोक्ति का जो शायद आपने कभी खुलकर नहीं सुनी होगी। आप जो महसूस कर रहे हैं उसके लिए आप अति नहीं कर रहे हैं, आप सतर्क हैं और यह सुरक्षा वास्तविक है, आंखों से अदृश्य लेकिन आत्मा में प्रत्यक्ष। इस यात्रा में आप पाएंगे आध्यात्मिक संकेत, ये संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपको छिपाता है, अलग करता है और बुरे लोगों से दूर रखता है। और पहला संकेत वह है जिसे लगभग कोई नहीं समझ पाता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। कुछ औरतें अपने भीतर एक ऐसी संवेदनशीलता लिए होती हैं जो सिखाई नहीं जा सकती, एक बेचैनी जो अनपेक्षित क्षणों में प्रकट होती है। दिखने में सुंदर मुस्कानों के सामने एक खामोश बेचैनी। उनके पास कोई सबूत नहीं होता, उनके पास कोई तर्क नहीं होता, लेकिन उनके पास शांति होती है या उसका अभाव। और जब वह शांति गायब हो जाती है तो मानो आत्मा हृदय में अलार्म बजा देती है। तर्क नहीं होता पर सत्य होता है। यह अंतर्ज्ञान नहीं है, यह विवेक है। यह परमेश्वर द्वारा संरक्षित स्त्री का पहला महान चिन्ह है। छोटी उम्र से ही कुछ महिलाओं को कुछ अलग सा एहसास होता है, कभी घर पर परिवार के सदस्यों को देखते हुए, कभी स्कूल में उन दोस्तों से घिरी हुई जो अंदर से कभी भरोसेमंद नहीं थे, और बाद में रिश्तों, नौकरियों या चर्चों में वे किसी भी जगह में कदम रखती हैं और एक बोझ महसूस करती हैं, कुछ ऐसा जो बेमेल लगता है, भले ही सब कुछ व्यवस्थित लगता हो। मेज सजी है, मुस्कुराहटें एक सी हैं, शब्द मीठे हैं, लेकिन उनकी आत्मा में कुछ चेतावनी देता है, भरोसा मत करो। और आप इसे समझा नहीं सकती, आप बस इसे महसूस करती हैं। आपको लगता है जैसे कोई तारीफों के पीछे अपने इरादे छिपाने की कोशिश कर रहा है, मानो वह प्रस्ताव आशीर्वाद से ज्यादा एक विकर्षण था, मानो वह निमंत्रण, चाहे वह कितना भी नेक इरादे वाला क्यों न लगे, आपका रास्ता नहीं था। कई औरतें इस संकेत को नजरअंदाज कर देती हैं, दरअसल ज्यादातर इसे दबाना सीख जाती है। वे उसे रूखी, आलोचनात्मक और मुश्किल कहती हैं। वे उसे और ज्यादा खुला और ग्रहणशील होने की सलाह देती हैं। लेकिन ईश्वर द्वारा संरक्षित यह स्त्री दूसरों जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि जब ईश्वर किसी स्त्री की रक्षा करने का फैसला करता है तो वह उसे ऐसी आंखें देता है जो वो देखती हैं जो दूसरे नहीं देखते, और ऐसा हृदय देता है जो वो महसूस करता है जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यह उम्र के साथ नहीं आता, यह अनुभव का फल नहीं है, यह किताबों से नहीं सीखा जाता, न ही सलाह में सिखाया जाता है, यह दिया जाता है। यह एक उपहार है, यह एक मुहर है। स्वर्ग उसकी आत्मा में एक ऐसा ज्ञान रोपता है जो मानवीय नहीं है, और यह ज्ञान उसे उन लोगों से दूर कर देता है जो अगर उसके करीब होते तो उसकी शांति, उसके उद्देश्य या उसके विश्वास को नष्ट कर देते। लेकिन फिर यह महिला अक्सर इतना अकेला क्यों महसूस करती है? क्योंकि विवेक एक मौन उपहार है। वह चिल्लाती नहीं, वह किसी से भिड़ती नहीं, वह बस पीछे हट जाती है। जब उसे लगता है कि वातावरण में ईश्वर की उपस्थिति नहीं है तो उसे दरवाजे जोर से बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह बस वहां न रुकने का फैसला करती है। जब उसे किसी नजर, स्पर्श या शब्द से कुछ गड़बड़ का आभास होता है तो वह आरोप नहीं लगाती, वह बस पीछे हट जाती है। और यह पीछे हटना अक्सर उसे दूर, समझ से परे बना देता है। लेकिन सच तो यह है कि वह बस उस एकमात्र आवाज को सुन रही होती है जो मायने रखती है। पवित्र आत्मा उससे बात करती है, गरज के साथ नहीं बल्कि फुसफुसाहटों के साथ, और इन्हीं फुसफुसाहटों में उसे अपना सबसे बड़ा हथियार मिलता है, रणनीतिक मौन, मौन वैराग्य, अस्पष्ट दूरी। यह दुनिया को परेशान करता है, लेकिन यह उसकी आत्मा की रक्षा करता है। नीति वचन 2:11 में बाइबल स्पष्ट कहती है, विवेक तेरी रक्षा करेगा और समझ तुझे सुरक्षित रखेगी।
उसे सिर्फ बुद्धि ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक बुद्धि भी आच्छादित करती है। एक मन और आत्मा जो ईश्वरीय स्रोत से जुड़ी है, बुराई को उसके कार्य करने से पहले ही भांप लेती है। उसे भेड़िए को देखने की जरूरत नहीं है यह जानने के लिए कि वह वहां है। आत्मा उसे प्रकट करती है और वह विश्वास करती है, बिना किसी प्रमाण के भी, बिना किसी पुष्टि के भी। क्या आप कभी ऐसे हालात से गुजरे हैं? क्या आपने कभी खुद को ऐसे लोगों से घिरा पाया है जिनकी पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन आपके अंदर कोई चीज आपको उनसे दूर रहने के लिए कह रही हो? क्या आपको कभी इस शक का सामना करना पड़ा है कि आप पागल हो रहे हैं जबकि असल में आप भविष्यवाणी कर रहे थे? यह कमजोरी नहीं है, यह सुरक्षा है। लेकिन यहीं पर संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि समझदारी दुख देती है। दूसरों से पहले जानना कोई सुखद आशीर्वाद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। और कभी कभी आप सच्चाई देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आपको धोखे का आभास होता है लेकिन आपको मुस्कुराना पड़ता है। आपको झूठ का एहसास होता है लेकिन आप चुप रहते हैं। और यह थका देने वाला होता है, यह अलग थलग कर देता है, यह थका देने वाला होता है, क्योंकि समझदारी रखना उस दुनिया में कंपास लेकर चलने जैसा है जो नक्शों को नजरअंदाज करती है। लेकिन ईश्वर देखता है, ईश्वर इस भार को जानता है और उसने यह आपको बोझ डालने के लिए नहीं बल्कि आपको बचाने के लिए दिया है। यही समझदारी आपको गलत दोस्ती, विनाशकारी रिश्तों और छिपे हुए जालों से भरे एकदम सही लगने वाले प्रस्तावों से बचाती है। यही वह गुण है जो बताता है कि आपको हमेशा पता चल जाता था कि कब कुछ गड़बड़ है, तब भी जब किसी और ने ध्यान नहीं दिया। यही संवेदनशीलता आपको उन लोगों से दूर रखती है जो अब गिरे हुए, फंसे हुए, भावनात्मक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। और आप किस्मत से नहीं बच पाए, आप बच गए क्योंकि आपको चेतावनी दी गई थी और आपने आज्ञा का पालन किया। लेकिन अगर यह उपहार इतना शक्तिशाली है तो इतनी सारी महिलाएं इसे नजरअंदाज क्यों करती हैं? क्योंकि दुनिया ने हमें सिखाया है कि हम जो देखते हैं उस पर भरोसा करें, न कि जो हम महसूस करते हैं उस पर। और ईश्वर की आवाज पर भरोसा करने के लिए विश्वास जरूरी है। बिना वजह जाने ना कहने का विश्वास, जब सब कुछ सही लगे तब भी पीछे हटने का विश्वास, जब बाकी सब आगे बढ़ रहे हों तब भी रुकने का विश्वास। और यह विश्वास, मेरी बहन, इस बात का संकेत है कि तर्क से कहीं बड़ी किसी चीज से आपका मार्गदर्शन हो रहा है। ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विवेक कोई अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। यह अलौकिक सुरक्षा की यात्रा का पहला कदम है, क्योंकि जब एक स्त्री इस आवाज को सुनना सीख जाती है तो वह न केवल खुद को बचाती है बल्कि एक रुख भी अपनाती है। वह धोखे की दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। वह दूसरों के लिए एक चेतावनी बन जाती है, एक संदर्भ, एक उदाहरण। और दुश्मन यह जानता है, इसीलिए वह उस आवाज को दबाने की कोशिश करता है, शक, शर्म और स्वीकृति की चाहत के जरिए। वह चाहता है कि आप यकीन दिलाएं कि आप बहुत ज्यादा कठोर हो रहे हैं, कि आप बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं, कि आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो रहे हैं। लेकिन कोई गलतफहमी न पाले। उसे इस बात का डर नहीं है कि आप ईश्वर के बारे में कितना बोलते हैं, उसे इस बात का डर है कि आप ईश्वर की कितनी सुनते हैं। और ईश्वर की आवाज अपनी बेटियों के लिए कभी भ्रमित नहीं होती। यह बेचैनी, खामोशी और बेचैनी के साथ आ सकती है, लेकिन जब आती है तो बचाती है। और यह पहला और शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला संकेत है कि एक महिला बुरे लोगों से सुरक्षित है। वह पहले भी ऐसा महसूस कर चुकी है, और क्योंकि वह ऐसा महसूस करता है, वह अपनी रक्षा करता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो शायद आप पहले ही इसका अनुभव कर चुके होंगे, शायद आप अभी भी इसका अनुभव कर रहे होंगे, और शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको इस आंतरिक चेतावनी पर भरोसा करना चाहिए। जवाब साफ है, हां, भरोसा करें, क्योंकि जहां विवेक है वहां सुरक्षा है, और जहां सुरक्षा है वहां एक पिता है जो तब भी आपकी देखभाल कर रहा है जब कोई और नहीं कर रहा होता। यदि आप सचमुच विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपको बुरे लोगों से बचाता है, तो यहां टिप्पणी करें, मैं परमेश्वर की आवाज से निर्देशित हूं।
इसे विश्वास के एक बयान के रूप में लिखें, क्योंकि यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपने इस सच्चाई को सुन लिया है और इसे जीने के लिए तैयार है। अगर आप यहां तक पहुंच पाए हैं तो इसकी वजह यह है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ईश्वर को और ज्यादा ढूंढ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन सब्सक्राइब करने के इस छोटे से काम से आप न सिर्फ अपनी आस्था की यात्रा को मजबूत करते हैं, बल्कि इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचने में भी मदद करते हैं जो इसके लिए प्यासे हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और इस काम को और भी ज्यादा आशीर्वाद देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए धन्यवाद बटन का इस्तेमाल करें। जीवन निर्माण में आप जो भी बीज बोते हैं वह कई गुना बढ़कर लौटता है। ईश्वर आपको आपके प्रेम से किए गए हर काम को दोगुना करके लौटाए। जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हमारे अंदर कुछ चीखता है, लेकिन हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते। एक बेचैनी जो तब पैदा होती है जब हम ऐसे लोगों, हालातों या रास्तों का सामना करते हैं जो दूसरों को पूरी तरह सुरक्षित लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिल कुछ जानता है जो दिमाग अभी तक समझ नहीं पाया है। और अक्सर हम जो एकमात्र प्रतिक्रिया दे पाते हैं वह है खामोशी, एक लगभग अदृश्य वापसी। मानो कोई बड़ी ताकत हमें एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही हो, जबकि हमारे आसपास की हर चीज हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही हो। यह ईश्वरीय सुरक्षा का एक स्पष्ट संकेत है, और एक संकेत से भी बढ़कर यह ईश्वर का हम तक पहुंचने का तरीका है जब हम जाल में फंसने ही वाले होते हैं। हालांकि इसे पहचानना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब हम आध्यात्मिक दूरी के दौर से गुजर रहे हों। आज कई महिलाएं अपने भीतर एक थका हुआ दिल लिए हुए हैं जो खाली दिनचर्या, रिश्तों के टूटने और लोगों के आसपास होने पर भी छाए रहने वाले अकेलेपन के बोझ तले दबा हुआ है। वे किसी ऐसी चीज की कमी महसूस करती हैं जिसका नाम वे नहीं ले सकती। एक ऐसी अनुपस्थिति जो किसी भी उपस्थिति से ज्यादा भारी होती है, और यह अनुपस्थिति अक्सर ईश्वर की उपस्थिति की अनुपस्थिति होती है। आधुनिक जीवन, खासकर 2025 में, बाहर से तेज और अंदर से खाली होने की एक अजीब शक्ति रखता है। तकनीक बढ़ती है, विकल्प बढ़ते हैं, लेकिन आत्मा सिकुड़ती जाती है। ध्यान की जगह सूचनाएं ले लेती है, स्वर्ग के संवादों की जगह उथली बातचीत ले लेती है, और जो बचता है वह है कामों से भरे लेकिन अर्थहीन दिन। जब कोई महिला प्रार्थना करने की कोशिश करती है तो उसकी आवाज उठना बंद हो जाती है। जब आप वचन पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका मन भटक जाता है। जब आप संवाद करना चाहते हैं तो थकान आपको घेर लेती है, और आध्यात्मिक शून्यता की इस स्थिति में ईश्वर के संकेतों को नजरअंदाज करना आसान है। शांति की अनुपस्थिति को सामान्य चिंता समझना आसान है। विवेक को अतिशयोक्ति मानकर खारिज करना आसान है। ईश्वर के अलावा हर किसी की आवाज सुनना आसान है। इसलिए यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ईश्वर सिर्फ खुशी के पलों में ही नहीं बोलते, वे रुक रुक कर भी बोलते हैं, वे बेचैनी में भी बोलते हैं, वे किसी के साथ अचानक टूटते रिश्ते में भी बोलते हैं, वे तब बोलते हैं जब कोई रिश्ता बिना किसी वजह के ठंडा पड़ जाता है, वे तब बोलते हैं जब हमारे अंदर कुछ पीछे हटने लगता है, खुद को बचाने के लिए चुप होने लगता है। ईश्वर द्वारा संरक्षित स्त्री हमेशा यह नहीं समझ पाती कि वह खुद को क्यों दूर कर रही है, लेकिन वह आज्ञा मानती है, और देर सवेर समय प्रकट करता है कि वह दूरी ही मुक्ति थी। एक सच्ची कहानी है जो इसे गहराई से दर्शाती है। एक महिला जो अब 46 साल की है ने बताया कि वह अपने 30वें दशक में एक ऐसे आदमी के साथ गंभीर रूप से जुड़ने वाली थी जो उसे वो सब कुछ लग रहा था जो उसने कभी चाहा था। वह दयालु, विनम्र, आध्यात्मिक रूप से सक्रिय था, ईश्वर के बारे में बात करता था, आयतें उद्धृत करता था और ईसाई कार्यक्रमों में जाता था। पहले तो उसे लगा जैसे किसी अश्रुपूर्ण प्रार्थना का उत्तर मिल गया हो, लेकिन जैसे जैसे उनकी मुलाकातें आगे बढ़ती गईं, उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जिसका कोई मतलब नहीं था। एक बेचैनी जो बिना किसी स्पष्ट कारण के पैदा हुई। उसने कोई स्पष्ट गलती नहीं की, न ही उसका कोई ऐसा व्यवहार था जिसे वह चिंताजनक कह सके।
लेकिन जब वह ईश्वर की इच्छा के केंद्र में होती थी तो उसे जो शांति महसूस होती थी वह उसके साथ एक कदम आगे बढ़ने के बारे में सोचते ही गायब हो गई। हालांकि वह उलझन में थी, उसने अपनी भावनाओं का पालन करने का फैसला किया। बिना किसी लांछन, बिना किसी आरोप के वह बस चली गई। महीनों बाद उसे पता चला कि वह आदमी दोहरा जीवन जी रहा था। उसके शब्द तो बाइबल से थे, लेकिन उसके कर्म छल कपट से भरे थे। उसने विश्वास का इस्तेमाल जीत हासिल करने के लिए किया, लेकिन वह अपने उपदेशों पर नहीं चला। अगर वह आगे बढ़ जाती तो शायद आज उसके जख्म ऐसे होते जिन्हें भरने में बरसों लग जाते। किस्मत ने उसे नहीं बख्शा, समझदारी ने उसे बचा लिया। ईश्वर आज भी इसी तरह बोलते हैं। जब वे हमसे प्रेम करते हैं तो उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस फुसफुसाने की जरूरत होती है और एक सचेत हृदय सुन लेता है। एक सुरक्षित स्त्री आत्मा की इस सांस को तब भी महसूस करती है जब उसके आसपास सब कुछ शांत लगता है, लेकिन इस सूक्ष्म स्पर्श को महसूस करने के लिए व्यक्ति के भीतर जीवित होना जरूरी है। और दुर्भाग्य से यहीं पर कई लोग भटक जाते हैं। आध्यात्मिक दूरी अचानक नहीं आती, यह छोटी छोटी चूकों से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आज वह प्रार्थना करना बंद कर देती है, कल वह अपनी भक्ति को व्यस्त दिनचर्या में बदल देती है, फिर उसे ईश्वर की आवाजों से ज्यादा मानवीय आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और इससे पहले कि वह समझ पाती उसकी आत्मा सुन्न हो जाती है। वह विश्वास तो करती रहती है, लेकिन अब उसे कुछ महसूस नहीं होता। वह कहती रहती है कि वह ईश्वर से प्रेम करती है, लेकिन अब उसकी उपस्थिति से प्रभावित नहीं होती, और इस ठंडेपन की स्थिति में वह धोखे के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाती है। इसीलिए ईश्वर को अक्सर जबरदस्ती हस्तक्षेप करना पड़ता है। वह कुछ रिश्तों को ठंडा होने देता है, निमंत्रणों को रद्द होने देता है, अवसरों को बंद होने देता है, उसे सजा देने के लिए नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए। वह वो भी देखता है जो वह नहीं देख पाती। वह उसके छिपे इरादों को जानता है, और जब वह उस तक कोमलता से नहीं पहुंच पाता तो वह बेचैनी को उसे वापस आने देता है, भले ही इससे उसे तकलीफ हो। इसीलिए कई औरतें जब अपनी कहानियां सुनाती हैं तो ऐसे किस्से सुनाती हैं जहां सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ रुक गया। एक आशाजनक रिश्ता जो आगे नहीं बढ़ पाया, एक पेशेवर साझेदारी जो कामयाब नहीं हुई, एक दोस्ती जो बिना किसी वजह के टूट गई। पहले तो लगा कि यह एक नुकसान है, लेकिन फिर उन्हें समझ आया यह दया थी, यह ईश्वर का वह दरवाजा बंद करना था जिसे वह अपनी भावनात्मक अंधता में खोलने पर अड़ी हुई थी। पवित्र आत्मा इसी तरह काम करता है। वह बुराई को तब प्रकट नहीं करता जब वह स्थापित हो चुकी हो। वह उसका पूर्वानुमान लगाता है, वह फुसफुसाकर चेतावनियां देता है, वह अशांति पैदा करता है, वह शांति छीन लेता है, वह पहुंच को अवरुद्ध करता है, और यह सब प्रेम है। ईश्वर द्वारा संरक्षित एक स्त्री को सीखने के लिए घाटी से गुजरने की जरूरत नहीं है। वह विवेक के माध्यम से सीखती है, और वह जितनी अधिक आत्मा से जुड़ी होगी उसकी संवेदनशीलता उतनी ही तीव्र होगी। वह न्याय नहीं करती, वह बस महसूस करती है, और यह संवेदनशीलता वह मुहर है जो ईश्वर उन लोगों पर लगाता है जिनकी वह रक्षा करता है। लेकिन क्या होता है जब यह संवेदनशीलता सुप्त प्रतीत होती है, और जब ईश्वर का मौन पूर्ण प्रतीत होता है? क्या होता है जब आप अपनी आत्मा को भी नहीं पहचान पाते? यहीं पर कई महिलाएं अपना रास्ता भटक जाती हैं। अपने गुप्त स्थान पर लौटने के बजाय वे उस खालीपन को गतिविधि से भरने की कोशिश करती हैं। रुकने और सुनने के बजाय वे और भी तेजी से दौड़ती हैं, और ऐसा करते हुए वे उस एकमात्र आवाज को दबा देती हैं जो उन्हें बचा सकती है। लेकिन गहनतम आध्यात्मिक मौन में भी एक छिपा हुआ निमंत्रण छिपा है। ईश्वर पुकारना कभी बंद नहीं करता, भले ही वह दूर लगे, वह पास है, बस एक सच्चे हृदय के फिर से उसकी ओर मुड़ने की प्रतीक्षा में। और अगर आपको लगता है कि आपकी यही हालत है, अगर आप एक उद्देश्यहीन दिनचर्या जी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास निष्क्रिय है, तो जान लीजिए अभी भी समय है, अभी भी एक रास्ता है, अभी भी पुनर्स्थापना है। लेकिन इसकी शुरुआत एक निर्णय से होती है, लौटने का निर्णय, दुनिया को चुप कराने का,
थके होने पर भी तलाश करने का, अवाक होने पर भी प्रार्थना करने का, शक्तिहीन होने पर भी समर्पण करने का, और इसी वापसी में वेदी की ओर इस विनम्र कदम में सब कुछ पुनर्स्थापित होने लगता है। जो महिलाएं अपनी आस्था को फिर से जगाना चाहती हैं और ईश्वर की आवाज फिर से सुनना चाहती हैं, उनके लिए एक सरल और परिवर्तनकारी संसाधन मौजूद है। ई बुक बिली ग्राहम की LU.Z। विधि विश्वास को पुनः जगाने और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट ईश्वर के साथ घनिष्ठता बहाल करने का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है, यहां तक कि सबसे थका देने वाले दिनों में भी। यह इस वीडियो के पिन किए गए कमेंट में उपलब्ध है। एक सुरक्षित महिला वो नहीं होती जो कभी थकती नहीं, वो होती है जो थकने पर भी साथ नहीं छोड़ती। वो होती है जो लौट आती है। वो होती है जो सुनती है। वो होती है जो महसूस करती है। एक ऐसी शांति है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। एक ऐसा सुकून जो परिवेश या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। एक ऐसा एहसास कि सभी उत्तरों के बिना भी सब कुछ ठीक वहीं है जहां उसे होना चाहिए। और जब यह शांति हृदय में बस जाती है तो उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जब यह विलीन हो जाती है तो कुछ समझने की जरूरत होती है। ईश्वर द्वारा संरक्षित स्त्री आत्मा की इस मौन गति को पहचानना सीखती है। वह जानती है कि शांति एक एहसास से कहीं बढ़कर है। यह एक संकेत है, एक चेतावनी, एक अदृश्य ढाल। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपने कभी खुद को ऐसे फैसले का सामना करते हुए पाया है जहां सब कुछ सही लग रहा था लेकिन आपके अंदर कुछ चुपचाप चीख रहा था? क्या आप कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जो स्थिर लग रहा था, अच्छे इरादों वाला था, लेकिन कुछ फुसफुसा रहा था कि यह वो जगह नहीं है जहां आपको होना चाहिए था? और बिना किसी तार्किक स्पष्टीकरण के भी क्या आपने अपनी आत्मा को बेचैन महसूस किया है? यह न तो कमजोरी है न ही कोई भ्रम। यह शांति के अभाव में आध्यात्मिक विवेक है। सच्ची शांति पर कोई समझौता नहीं होता। यह थोपी नहीं जाती, यह कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं होती, यह मानवीय औचित्य से कायम नहीं रहती। यह ऊपर से आती है, किसी निर्णय, किसी बातचीत, किसी दिशा पर ईश्वरीय मुहर की तरह। जब यह मौजूद होती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग बिना किसी शब्द के हां कह रहा हो। लेकिन जब यह अनुपस्थित होती है तो यही स्वर्ग रुको या भागो भी कह रहा होता है। कितनी बार आपने उस रास्ते पर चलने की कोशिश की है जो आपको सही लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि वह ईश्वर की इच्छा के बिल्कुल विपरीत था। कितनी बार आपने जबरदस्ती बंधन बनाए हैं, वादों पर जोर दिया है, निमंत्रण स्वीकार किए हैं और अपनी शांति से कीमत चुकाई है। ईश्वर द्वारा संरक्षित एक स्त्री इस ढाल से समझौता नहीं करना सीखती, क्योंकि ईश्वर की शांति सिर्फ शांति नहीं है, यह सुरक्षा है। और यही बात बहुत से लोग नहीं समझते। ईश्वर की शांति और विश्व की शांति एक ही नहीं है। दुनिया शांति को संघर्ष, तनाव और पीड़ा का अभाव कहती है, लेकिन ईश्वर की शांति युद्ध के बीच भी मौजूद रह सकती है। यह तब भी मौजूद रह सकती है जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो। यह एक गहरा विश्वास है जो इस विश्वास पर आधारित है कि आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर रही है तब भी जब हवाएं हमारे विपरीत बह रही हों। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कभी कभी उथल पुथल के बीच आपकी आत्मा सबसे ज्यादा शांत होती है, और कभी कभी जब सब कुछ शांत लगता है तब भी आपका अंतर्मन बेचैन, व्याकुल और बेचैन होता है? यही आध्यात्मिकता है। यह बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक चीजों से जुड़ा है। क्या होगा यदि शांति आपका मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर की भाषा है? एक महिला ने एक बार अपना अनुभव साझा किया। उसे दूसरे शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह आर्थिक रूप से लाभदायक था, सब कुछ आशाजनक लग रहा था। दोस्तों ने उसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, परिवार ने उसका साथ दिया और उसका मन पहले से ही नए चक्र की कल्पना कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे चैन नहीं मिल रहा था। उसे एक बोझ सा महसूस हो रहा था। उसकी प्रार्थनाएं रुक गईं। वह बिना किसी स्पष्ट कारण के भी भारी मन से उठी, और हालांकि वह कृतज्ञ या अनिर्णायक लगने से डर रही थी, उसने मना करने का फैसला किया।
महीनों बाद आंतरिक भ्रष्टाचार के कारण कंपनी बंद हो गई। उसे जल्दबाज कहा गया, लेकिन उसे बचा लिया गया क्योंकि उसे तर्क पर नहीं, शांति पर भरोसा था। यह शांति कोई विलासिता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। यह हर फैसले में एक मूक निर्णायक की तरह काम करता है। अगर यह मौजूद है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर यह अनुपस्थित है तो हम रुक जाते हैं, और इस संकेत को नजरअंदाज करना धोखे का द्वार खोलना है। आज कितनी महिलाएं ऐसे रिश्तों में कष्ट झेल रही हैं जहां उन्होंने अपनी शांति पूरी तरह खो दी है। कितनी महिलाएं ऐसे भावनात्मक रिश्तों में जी रही हैं जो आशीर्वाद तो लगते थे, लेकिन उनकी शांति, स्पष्टता और खुशी छीन लेते हैं। कितनी महिलाएं तब भी साथ रहने के लिए राजी हुई जब उनके अंदर की हर चीज उनसे रुकने की विनती कर रही थी। ईश्वर द्वारा संरक्षित स्त्री समझती है कि शांति केवल एक सांत्वना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। वह जानती है कि जहां शांति है वहां ईश्वरीय उपस्थिति है, और जहां शांति नहीं है वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम आध्यात्मिक शांति और भावनात्मक सुकून के बीच कैसे अंतर करें? हम ईश्वर की सच्ची आवाज और सिर्फ इंसानी राहत के बीच कैसे अंतर करें? इसका उत्तर आत्मा की शांति में निहित है। ईश्वर की शांति न केवल सुकून देती है, बल्कि मार्गदर्शन भी करती है। यह न केवल दिलासा देती है, बल्कि सामना भी कराती है। कभी कभी यह किसी ऐसी बात की पुष्टि करती है जो बेतुकी लगती है, कभी कभी यह किसी ऐसी बात में बाधा डालती है जो सही लगती है, क्योंकि ईश्वर की शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह संगति पर निर्भर करती है। यदि आज आप किसी बात को लेकर संशय में हैं, तो अपनी शांति सुनने से पहले मानवीय सलाह की ओर न भागें। आपकी आत्मा जो पहले से ही प्रकट कर रही है, उसे मानने के लिए आपको ठोस प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपको बस शांति के अभाव को ईश्वर की ओर से नहीं के रूप में सम्मान देने के लिए साहस की आवश्यकता है। और शायद आज आप में इसी बात की कमी है जो पहले ही चुपचाप प्रकट किया जा चुका है, उसका पालन करने का साहस। दुनिया इसे असुरक्षा कहेगी, कायरता कहेगी, लेकिन स्वर्ग इसे बुद्धिमत्ता कहेगा। परमेश्वर द्वारा संरक्षित स्त्री ने सीखा कि जहां आत्मा को शांति नहीं मिलती, वहां कोई प्रगति नहीं कर सकता। वह न तो जरूरत से चलती है, न ही अभाव से। वह शांति के लिए चलती है। यदि आज आपके सामने कोई विकल्प हो, तो सिर्फ यह मत पूछिए कि क्या यह अच्छा है, पूछो क्या मेरी आत्मा यहां विश्राम करती है? क्योंकि हर अच्छी चीज परमेश्वर से नहीं आती, लेकिन जो कुछ परमेश्वर से आता है वह शांति लाता है। यही शांति आपकी भावनाओं को नियंत्रित करती है, आपके विचारों की रक्षा करती है, आपके कदमों को सही दिशा देती है। वह किसी को हां कह सकती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि उसे पीछे हटना चाहिए, और वह पीछे हट जाती है। भले ही यह अजीब लगे, भले ही कोई न समझे, क्योंकि वह आत्मा की आवाज की अवज्ञा करने के बजाय मानवीय दृष्टि में असंगत दिखना पसंद करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप उस व्यक्ति, उस परियोजना या उस मित्रता के साथ आगे नहीं बढ़ सके? इसका कारण यह था कि आपकी शांति जानबूझकर छीन ली गई थी। आत्मा स्वयं का विरोध नहीं करती, और जब वह आपकी रक्षा करना चाहता है तो वह आपकी शांति छीन लेता है, जब तक कि आप यह नहीं समझ लेते कि यह आपकी जगह नहीं है। आप जिद कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको पीड़ा, उलझन और थकान के रूप में चुकानी पड़ेगी। या फिर आप आज्ञा मान सकते हैं और शांति पा सकते हैं। शांति एक अदृश्य न्यायाधीश है। यह सिर्फ चुनाव के साथ नहीं आती, यह स्वीकृति या अस्वीकृति देती है। और चाहे आप इसे अपने आप से कितना भी छिपाने की कोशिश करें, आपकी आत्मा हमेशा जानती है। वह जानती है कि कब उसकी अवज्ञा हो रही है। वह जिद का बोझ महसूस करती है, लेकिन आपको यह भी पता होता है कि आप कब सही दिशा में जा रहे हैं, भले ही यह पागलपन लगे, भले ही यह दुखदाई हो। कितनी महिलाओं ने अपने प्रियजनों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब वहां कोई शांति नहीं है, और कितने लोग वापस आए, पछताए और अधिक कष्ट सहे, तथा उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। ईश्वर द्वारा संरक्षित स्त्री को भव्य चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती।
शांति का थोड़ा सा अभाव ही काफी है, क्योंकि उसने सीखा कि शांति सबसे शुद्ध और सबसे संवेदनशील तरीका है जिससे स्वर्ग उसका मार्गदर्शन करता है। यह शांति चिल्लाती नहीं, थोपती नहीं, बल्कि शासन करती है। वह ईश्वर की हां और ना है जो शांति या बेचैनी के माध्यम से कही जाती है, और जो भी व्यक्ति अपने हृदय को इस शांति से जोड़कर जीता है वह सुरक्षित रहता है। इसका मतलब संघर्ष का अभाव नहीं है, इसका अर्थ है उनके बीच स्पष्टता। और जब शांति दृढ़ होती है तो अराजकता के बावजूद भी निर्णय कायम रहता है। उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा पहले से ही परमेश्वर के साथ शांति में है, और यही काफी है। यदि आज यह सुनकर आपका हृदय ऐसी परिस्थितियों से सामना कर रहा है जहां आपने शांति के अभाव को नजरअंदाज किया है, तो जान लें, अभी भी वापस लौटने का समय है। परमेश्वर आपके आग्रह को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि वह आपको आज्ञा मानने के लिए आमंत्रित करता है। और वह ऐसा आपके जीवन को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने के लिए करता है, क्योंकि वह जो शांति देता है वह संसार द्वारा दी जाने वाली शांति के समान नहीं है। वह एक ढाल है, वह एक प्रकाश स्तंभ है, वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप अकेले नहीं हैं। यदि इस सत्य ने आपके हृदय को छू लिया है और आप मानते हैं कि आप इस शांति से सुरक्षित हैं, या यदि आप आज इसके द्वारा निर्देशित होना चाहते हैं, तो इस वीडियो की टिप्पणियों में विश्वास के साथ लिखकर इसकी घोषणा करें, मैं ईश्वर का आभारी हूं। यह सिर्फ एक टिप्पणी ना हो, बल्कि एक समर्पण हो, विनम्रता का एक कार्य। यह स्वीकारोक्ति कि आपके तर्क, आपकी इच्छा और आपकी तात्कालिकता से ऊपर पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। और जब आप उस दिशा का सम्मान करते हैं तो स्वर्ग बाकी सब का ध्यान रखता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, योजना बन गई थी, जवाब आ गया था, मौके खुल गए थे, बातचीत सहजता से चल रही थी, माहौल अनुकूल लग रहा था, भावनाएं प्रबल थीं। आपको लगता है कि आखिरकार आपको वो मिल गया है जो आप ईश्वर से मांग रहे थे। लेकिन अचानक कुछ अटक जाता है, एक अप्रत्याशित बाधा आ खड़ी होती है, एक निमंत्रण वापस ले लिया जाता है। जो जवाब सही लग रहा था वो खामोश हो जाता है, जो व्यक्ति मौजूद लग रहा था वो चला जाता है, और आप वहीं रह जाते हैं, अपने सीने में एक उलझन लिए, ये समझने की कोशिश करते हुए आखिर ये सब गलत कहां से शुरू हुआ। लेकिन क्या हो अगर सब कुछ गलत ना हो? क्या हो अगर वास्तव में सब कुछ बिल्कुल सही हो? क्या हो अगर जिसे आप रुकावट कहते हैं वह हस्तक्षेप हो? ईश्वर हमेशा खुले दरवाजों से रक्षा नहीं करता, कभी कभी वह अप्रत्याशित रूप से बंद दरवाजों से भी रक्षा करता है। और आज जो मौन आपको भ्रमित कर रहा है वह ईश्वरीय दया की सटीक भाषा हो सकती है। समस्या यह है कि हमें यह मानने के लिए तैयार कर दिया गया है कि जो कुछ भी असफल होता है वह असफलता है। जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमने कुछ गलत किया है। लेकिन बाइबल ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जो बिल्कुल इसके विपरीत दिखाती है। उदाहरण के लिए पौलुस ने प्रचार करने के लिए एशिया जाने की कोशिश की, एक महान मिशन, एक पवित्र उद्देश्य के साथ, लेकिन आत्मा ने उसे रोक दिया। फिर उसने बितूनिया जाने की कोशिश की और एक बार फिर आत्मा ने उसे रोक दिया। कोई पाप नहीं था, कोई गलती नहीं थी, पुनर्निर्देशन था। कितनी बार आपने किसी ऐसी चीज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है जो सही, आध्यात्मिक, सुसंगत लगती हो, और फिर भी दरवाजा बंद हो गया। आपने प्रार्थना की, उपवास किया, पुष्टिकरण मांगा, और फिर भी यह बाधित हुआ। उस समय दर्द बेहिसाब लगता है, निराशा भारी पड़ती है, मन सवाल करता है, दिल दुखता है। लेकिन बाद में जब धूल जम जाती है तो सच्चाई सामने आती है, आप बच गए थे। ईश्वर द्वारा संरक्षित स्त्री सिर्फ फुसफुसाहटें ही नहीं सुनती, वह मौन की व्याख्या भी करती है। और आध्यात्मिक परिपक्वता की इसी अवस्था से वह बंदिशों को सजा नहीं बल्कि सुरक्षा के रूप में देखने लगती है। एक ईसाई परामर्श संस्थान द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 3000 से ज्यादा महिलाओं से बात की गई, जिनमें से लगभग 80% ने कहा कि पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें जीवन में सबसे बड़ी मुक्ति असफलताओं और चक्करों के माध्यम से मिली जो उस समय
अनुचित लगते थे। उन्हें बाद में समझ आया, बाद में स्वीकार किया, लेकिन ईश्वर का हाथ शुरू से ही था। ऐसी कहानियां हैं जो इस सत्य को लगभग अलौकिक गहराई के साथ चित्रित करती हैं। एक 29 वर्षीय महिला ने बताया कि लंबे समय तक अकेले रहने के बाद उसकी मुलाकात एक पुरुष से हुई। वह ध्यान देने वाला था, अच्छी प्रतिष्ठा रखता था और उसके दोस्तों में काफी लोकप्रिय था। रिश्ता जल्दी ही बन गया। आत्मीयता साफ दिखाई दे रही थी। वह प्रार्थना करने लगी, संकेत ढूंढने लगी। शुरुआत में उसे शांति महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता गहरा होने लगा, उसने माहौल में बदलाव महसूस किया। छोटे छोटे इशारे, परवाह के भेष में ईर्ष्या, नियंत्रण की एक सूक्ष्म कोशिश। हर बार आगे बढ़ने पर उसके अंदर कुछ रुक सा गया, लेकिन फिर भी वह टिके रहना चाहती थी। एक परिपक्व रिश्ते की चाह जोर से बोल रही थी। फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के वह दूर चला गया। वह कई दिनों तक गायब रहा। जब वह लौटा तो उसने कहा कि उसे कुछ समय चाहिए। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई अलविदा नहीं। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगा कि उसे अस्वीकार कर दिया गया है। वह रोई, सवाल किए, समझने की कोशिश की। महीनों बाद उसे पता चला कि उसका दुर्व्यवहार का इतिहास रहा है। उसने अन्य महिलाओं को भी इसी तरह नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा धार्मिक दिखावे के पीछे यह सब छुपाया। रुकावट का दर्द तो असली था, लेकिन उससे मिली राहत उससे भी बड़ी थी। यह असामान्य नहीं है। त्वरित संपर्कों, तत्काल उत्तरों और तत्काल उपलब्धियों की बढ़ती प्यास वाली दुनिया में परमेश्वर समय, मौन और धीमेपन के साथ काम करना जारी रखता है। वह हमारी जल्दबाजी के विरुद्ध काम करता है और यही गहरे आंतरिक संघर्षों का कारण बनता है, क्योंकि मनुष्य शून्यता से घृणा करता है, शून्यता से, प्रश्न चिन्ह से। लेकिन ईश्वर ठीक उन्हीं जगहों पर निवास करता है जहां कुछ भी अर्थहीन लगता है, और यहीं वह हस्तक्षेप करता है। ईश्वर द्वारा संरक्षित एक स्त्री सीखती है कि बंद दरवाजे भी उतने ही बोलते हैं जितने खुले दरवाजे, और यह कि देरी हमेशा असफलता नहीं होती, बल्कि अदृश्य ढाल होती है जो उसे भावनात्मक कारागारों, आध्यात्मिक रूप से खतरनाक गठबंधनों या अपरिवर्तनीय विनाश में गिरने से बचाती है। लेकिन क्या होगा जब दरवाजा बंद हो जाए और दर्द महीनों या वर्षों तक बना रहे? प्रकटीकरण का समय हमेशा तुरंत नहीं होता। कभी कभी परमेश्वर आज ही किसी चीज में बाधा डालता है, लेकिन उसका कारण बहुत बाद में बताता है, क्योंकि अदृश्य में प्रक्रियाएं चल रही होती है, इरादे प्रकट हो रहे होते हैं, जाल खुल रहे होते हैं। और उसकी खामोशी का मतलब अनुपस्थिति नहीं है, इसका मतलब है भरोसा। उसे भरोसा है कि आप बिना किसी स्पष्टीकरण के भी अडिग रहेंगे। उसे भरोसा है कि आप टूटे हुए दिल के साथ भी आज्ञा मानेंगे। और एक बात जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, ईश्वर द्वारा सुरक्षित होने से हमेशा तुरंत राहत नहीं मिलती। कभी कभी यह दुखदाई होता है। किसी प्रियजन को छोड़ना दुखदाई होता है। किसी ऐसी चीज का अंत करना दुखदाई होता है जो आशाजनक लग रही थी। यह समझ न पाना दुखदाई होता है कि इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी कुछ चीजें क्यों नहीं हुई। लेकिन आज्ञाकारिता का दर्द हमेशा अवज्ञा के दर्द से कम होता है, और इसे अनुभव करने के बाद ही समझा जा सकता है। कितनी बार आप किसी ऐसी बात से निराश हुए हैं जो हुई ही नहीं, और सालों बाद पीछे मुड़कर कहते हैं, हे भगवान, मुझे इससे बचाने के लिए शुक्रिया। आध्यात्मिक परिपक्वता आपको उन चीजों के लिए आभारी बनाती है जो ईश्वर ने नहीं होने दी। उस यात्रा के लिए जो नहीं हुई, उस नौकरी के लिए जो नहीं चली, उस दोस्ती के लिए जो ठंडी पड़ गई, उस व्यक्ति के लिए जो बिना किसी कारण के आपकी जिंदगी से चला गया। और ऐसा इसलिए नहीं है कि वे बुरे थे, बल्कि इसलिए कि वे उनके उद्देश्य का हिस्सा नहीं थे। ईश्वर द्वारा संरक्षित एक स्त्री सब कुछ नहीं उठाती। वह जानती है कि कुछ बंधन, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न लगें, बोझ ही होते हैं जो उसे पीछे धकेलते हैं। कुछ निमंत्रण, चाहे कितने भी आकर्षक क्यों न लगें, ध्यान भटकाने वाले होते हैं। और कुछ रिश्ते, चाहे वे कितने भी रोमांचक क्यों न लगें, छिपे हुए कारागार होते हैं। और स्वर्ग, जो शुरू से ही अंत को देखता है, आपको ऐसी किसी चीज में रहने की अनुमति नहीं देता जो भविष्य में आपको नष्ट कर देगी।
इसीलिए वह बीच में बोलता है। वह उसे बढ़ने से पहले ही काट देता है। वह उसे जड़ पकड़ने से पहले ही हटा देता है। वह उसे दर्द असहनीय होने से पहले ही दूर भगा देता है। हो सकता है कि उस समय आप इसे न समझ पाएं, लेकिन बाद में आप इसके लिए आभारी होंगे, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उन्हें सब कुछ बिखर जाने पर भी भरोसा रखना सीखना चाहिए। और बिखर जाने से कुछ नहीं खोता, कभी कभी कुछ बच जाता है। एक भयावह आंकड़ा है, पिछले 10 सालों में 25 से 55 साल की उम्र की महिलाओं द्वारा बताए गए अवसाद के 50% से ज्यादा मामले रिश्तों की कुंठाओं से जुड़े हैं। ऐसी परिस्थितियां जहां उन्होंने किसी पर भरोसा किया, खुद को समर्पित किया, निवेश किया और भावनात्मक रूप से टूट गई। और इनमें से कई मामलों में वे कहती हैं, मुझे लगा कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, या कुछ अजीब था लेकिन मैं जारी रखना चाहती थी। आत्मा ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, शांति पहले ही गायब हो चुकी थी। लेकिन अकेले होने का डर, भावनात्मक जरूरत या खुद को सही साबित करने की चाहत ज्यादा जोर से बोल रही थी। परमेश्वर द्वारा संरक्षित एक स्त्री पहले संकेत पर ही आज्ञा मानना सीख जाती है, और जब वह आज्ञा नहीं मानती तो वह पीड़ा से सीखती है। लेकिन सबसे असाधारण बात यह है कि गलती के बाद भी परमेश्वर मुक्ति देता है। वह रक्षा करता है। वह कुछ नया शुरू करने के लिए चक्रों को बाधित करता है। वह चंगा करता है, पुनर्निर्माण करता है, पुनर्निर्माण करता है। लेकिन निमंत्रण हमेशा पहले विवेक का होगा। क्या आपने कभी ऐसी रुकावट का अनुभव किया है जो उस समय अनुचित लगी हो, लेकिन अब आप उसे मुक्ति के रूप में समझते हैं? क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज खो दी है जिसे आपने अपने पास रखने के लिए विनती की थी और अब आपको एहसास हुआ है कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं थी? यह अनुभव महज संयोग नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन है। ये इस बात का प्रमाण है कि एक अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, तब भी जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है। परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो हमें जाल में फंसने देने के बजाय हमारी योजनाओं को विफल कर देता है। और कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली रुकावट ही वह सबसे मजबूत आलिंगन होता है जो वह आपको दे सकता था, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनुजेय नहीं है। वह हमारी हर मांग को अनुमति नहीं देता, वह हमारी हर इच्छा को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वह हमेशा वह देता है जिसकी हमें रक्षा करने की जरूरत है। और जरूरत पड़ने पर वह दरवाजे बंद कर देता है, वह रास्ते बदल देता है, वह कार्यक्रम टाल देता है, वह दिलों को खामोश कर देता है, वह रिश्ते तोड़ देता है, क्योंकि अंततः उसे आपकी क्षणिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह आपके शाश्वत भाग्य के लिए प्रतिबद्ध है, और वह जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार बीच में टोकेगा ताकि आप इसे चूक न जाएं। ईश्वर द्वारा संरक्षित महिला जानती है कि उसका मार्ग न केवल उपलब्धियों से चिह्नित होगा, बल्कि ऐसे समापनों से भी चिह्नित होगा जो उसकी आत्मा को बचाएंगे। अब उसे रुकावटों का डर नहीं रहता, वह उनका सम्मान करती है, क्योंकि वह जानती है कि स्वर्ग में ना भी प्रेम है, रुको भी परवाह है, अभी नहीं भी सुरक्षा है। और जो लोग इस पर भरोसा करना सीख जाते हैं वे सुकून से जीते हैं, तब भी जब रास्ते बदल जाते हैं, तब भी जब चक्र खत्म हो जाता है, तब भी जब लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि आखिरकार ईश्वर जो रहने देता है वही उनकी जरूरत है, और जो उसने छीन लिया वह उसे स्वयं से बचाने वाला था। ईश्वर द्वारा संरक्षित प्रत्येक स्त्री के पास एक ऐसी चीज होती है जिसकी नकल नहीं की जा सकती, फल। यह दिखावे, दोहराए गए शब्दों या धार्मिक प्रवचनों की बात नहीं है, यह कुछ गहरा है। यही वह चीज है जो उसे अच्छे दिनों में सहारा देती है और बुरे दिनों में उसे खड़ा रखती है। यही वह चीज है जो उसके लिए बोलती है जब वह चुप रहना चुनती है। फल किसी के भीतर ईश्वर की उपस्थिति का मौन प्रकटीकरण है, और ईश्वरीय संरक्षण में एक स्त्री का यह सबसे बड़ा लक्षण है। उसे अपनी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका फल उसकी रक्षा करता है। यह समझना जरूरी है कि फल प्रयास से नहीं मिलता, यह स्थायित्व से मिलता है। यीशु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में।
जैसे डाली बेल में बने रहने के बिना अपने आप फल नहीं दे सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने रहने के बिना फल नहीं दे सकते। फल जुड़ाव का सही जगह पर रोपी गई जड़ का परिणाम है, और यह गहरी जड़ ऐसे दृष्टिकोणों को जन्म देती है जिन्हें लंबे समय तक नहीं दिखाया जा सकता। अराजकता के बीच शांति, उकसावे के बावजूद संयम, उन लोगों के प्रति दया जो बदले में कुछ नहीं देते, अहंकार रहित दृढ़ता, जरूरत रहित प्रेम। फल प्रदर्शन से अलग है। प्रदर्शन कुछ समय के लिए प्रभावित करता है, फल समय के साथ बदलता है। और सच्चा फल जो आत्मा से आता है हमेशा पवित्रता, सच्चाई और सुसंगतता लिए होता है। यह चिल्लाहट से नहीं बल्कि दृढ़ता से प्रतिक्रिया करता है। यह अनुमोदन नहीं चाहता बल्कि एक रूपता प्रकट करता है। ईश्वर द्वारा संरक्षित स्त्री की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह किस प्रकार किसी परिवेश में प्रवेश करती है, बल्कि इस बात से होती है कि वह वहां कैसे रहती है। वह यह साबित करने की कोशिश नहीं करती कि वह कौन है। वह जो है वही जीती है। और यह बात मुझे परेशान करती है, क्योंकि जहां ईमानदारी होती है वहां छल कपट अपनी ताकत खो देता है। जहां सच्चाई होती है वहां छल कपट की कोई जगह नहीं होती। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह सकता। ईश्वर से जुड़ी एक स्त्री का फल उन लोगों का सामना करता है जो दिखावे में जीते हैं। यह विरोधाभास को उजागर करता है, यह दिखावे को बेनकाब करता है, और इसलिए अक्सर इस स्त्री पर अकारण हमला किया जाता है, गलत समझा जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन दूसरे लोग ये नहीं समझते कि जितना ज्यादा वो इस महिला को चुप कराने की कोशिश करते हैं उतना ही उसका फल खिलता जाता है, क्योंकि वो तालियों के लिए नहीं चलती, वो एक मकसद से चलती है। और क्या आप जानते हैं इसका राज क्या है? फल मंच पर नहीं उगता, यह गुप्त रूप से उगता है। यह उन खामोश जगहों पर उगता है जहां वह घुटने टेकती है, जहां वह प्रार्थना में रोती है, जहां वह अपने दर्द को समर्पित करती है और परीक्षाओं को स्वीकार करती है। जहां दुनिया शॉर्टकट ढूंढती है वहीं वह जड़ें जमाती है। जहां दूसरे लोग छवि में जीते हैं वहीं वह सत्य की खेती करती है। कितनी बार उसे उकसाया गया, दबाव डाला गया, परीक्षण किया गया, लेकिन उसने प्रतिक्रिया के बजाय बुद्धिमत्ता को चुना। कितनी बार आपको जवाबी कार्रवाई करने, खुद को उजागर करने, बदला लेने का मौका मिला है, लेकिन आपने अपनी शांति बनाए रखना पसंद किया। कितनी बार आपको ठंडा, दूर, उदासीन कहा गया है, जबकि वास्तव में आप आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति आज्ञाकारी थे। ईश्वर द्वारा संरक्षित एक स्त्री जानती है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई आध्यात्मिक है, इसलिए वह साधारण हथियारों से नहीं लड़ती। वह विवेक से जवाब देती है, वह उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ती है। जरूरत पड़ने पर वह चुप रहती है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि उसका आचरण ही उसकी ढाल है, और समय इसकी पुष्टि करता है। समय दिखावे को उजागर कर देता है, समय झूठ को उजागर कर देता है, समय उन चीजों को उखाड़ देता है जिनकी जड़ें नहीं होती, लेकिन फल बना रहता है। फल पकता है, फल गवाही देता है, फल चीखता तो नहीं है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आत्म संयम रखने वाली स्त्री में कुछ गहरा और शक्तिशाली गुण होता है। ऐसे समय में जब हर कोई अंतिम निर्णय लेना चाहता है, वह मौन का चुनाव करती है, कायरता से नहीं बल्कि अधिकार के कारण। जल्दबाजी के समय में वह प्रतीक्षा करना चुनती है, प्रतिक्रिया के समय में वह शांति का चुनाव करती है, अहंकार के भड़कने पर वह विनम्रता का चुनाव करती है। यह सीखा हुआ व्यवहार नहीं है, यह पवित्र आत्मा का निवास है। उसे हर दिन अपनी अहमियत याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि उसे किसने बनाया है। उसे जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि स्वर्ग उसका साथ देता है, और यही उसकी उपस्थिति को एक अलग ही माहौल देता है। वह जहां भी जाती है वहां संतुलन होता है, वह जहां भी बोलती है वहां सच्चाई होती है, वह जहां भी छूती है वहां पुनरुत्थान होता है। और जब वे उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जब दुश्मन लोगों, शब्दों और उकसावों का इस्तेमाल करके उठ खड़ा होता है, यह अपना सार नहीं खोता, क्योंकि इसका फल पर्यावरण पर निर्भर नहीं करता। यह संगति से, प्रार्थना से, समर्पण से, वेदी की अग्नि से पोषित होता है।
इसीलिए दुश्मन इस स्त्री से डरता है। उसे इस बात का डर नहीं है कि वह कितना चिल्लाती है, गाती है या घोषणाएं करती है। उसे डर है कि जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वह क्या लेकर चलती है। उसे डर है उस फल का जो वह पैदा करती है जब कोई तालियां नहीं बजाता, क्योंकि यह फल परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। और इससे भी बढ़कर यह फल सिर्फ उसके लिए नहीं है, यह दूसरों को पोषण देता है, यह प्रेरणा देता है, यह उपचार करता है, यह राह दिखाता है। एक सुरक्षित स्त्री सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, उसका जीवन एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, एक शरण स्थली, एक दर्पण। कितने लोग सिर्फ उसकी मुद्रा देखकर स्वस्थ हुए हैं, उसकी दृढ़ता से कितनी आत्माएं जागृत हुई है। और यहीं पर यह सब जुड़ता है। विवेक आपको जाल से मुक्त करता है, शांति आपको संदेह से बाहर निकलने में मार्गदर्शन करती है, रुकावटें आपको उद्देश्य की ओर पुनः निर्देशित करती हैं, और फल इस बात की पुष्टि करता है कि यह सब व्यर्थ नहीं था। आप जो थे उसमें वापस लौटने के लिए आपको उन सब से नहीं गुजरना पड़ा जिनसे आप गुजरे थे। आपको परिष्कृत किया गया था, और आज आपके अंदर जो है वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि ईश्वर ने न सिर्फ आपकी रक्षा की बल्कि आपको रचा भी। अगर आप पीछे मुड़कर देखें और ऐसे फल देखें जो सिर्फ इसलिए पैदा हो सके क्योंकि आपने ईश्वर की आवाज मानी, भले ही इससे आपको तकलीफ हुई हो, तो जान ले आप एक सुरक्षित महिला हैं और आपकी गवाही दूसरों के जीवन में बदलाव का बीज बनेगी। अपने आचरण की शक्ति को कम मत आंकिए, यह आपका हथियार है। और दिखावे को महत्व देने वाली इस दुनिया में आपकी आध्यात्मिक सुसंगतता सबसे बड़ा झटका होगी। दुश्मन उन लोगों को छू नहीं सकता जिन्हें परमेश्वर ने ईमानदारी से घेर रखा है। वह कोशिश तो कर सकता है, लेकिन वह बहुत देर से पहुंचता है। आप पर पहले से ही निशान लगा हुआ है, और जो लोग आध्यात्मिक निशान धारण करते हैं वे उसे साबित करने की कोशिश में नहीं जीते, वे उसे प्रकट करते हुए जीते हैं। आप यहां इसलिए आए क्योंकि आपने यहीं रहने का निर्णय लिया, क्योंकि जब आपके पास भ्रष्ट होने का मौका था तब भी आपने संकीर्ण रास्ता चुना। यहां तक कि जब आपके आसपास की हर चीज ने आपको क्रोध से प्रतिक्रिया करने के लिए कहा, तब भी आपने विनम्रता से प्रतिक्रिया दी। यहां तक कि जब दुनिया ने आपको शॉर्टकट की पेशकश की, तब भी आपने गहरे कुएं खोदना जारी रखा। आप ही वह महिला हैं, और अगर आप अभी तक खुद को उस नजरिए से नहीं देख पा रही हैं, तो आप इस प्रक्रिया में हैं, और यह प्रक्रिया ही इस वादे का प्रमाण है। इसलिए यदि अब तक आपने जो कुछ भी सुना है उसने आपके भीतर कुछ गहराई से झकझोर दिया है, यदि इसने आपकी आत्मा के उन क्षेत्रों को छुआ है जो सुप्त थे, यदि इसने आपको ऐसे उत्तर दिए हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप उन्हें खोज रहे हैं, तो अब इसे घोषित करने का समय आ गया है। अगर इस वीडियो में बताए गए सत्य ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो उसे अभी विश्वास के साथ व्यक्त करें। टिप्पणियों में लिखें, मैं परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान हूं। सिर्फ भावनाओं के लिए मत लिखिए, अपनी पहचान की पुष्टि के लिए लिखिए, एक नई आवृत्ति पर जीने के एक सचेत विकल्प के रूप में, एक आध्यात्मिक मुहर के रूप में। और अब जब आप मौन फल की शक्ति, अपने आचरण के प्रभाव और निरंतरता से उत्पन्न होने वाले अधिकार को समझ गए हैं, तो अगला कदम उठाने का समय आ गया है। हम आपको एक व्यावहारिक, गहन और भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने वाली योजना के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे, ताकि आप इन सब को अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकें। आप इस समय आध्यात्मिक रूप से चाहे कहीं भी हों, एक संभव मार्ग है। इस सुरक्षा को सचेत रूप से अनुभव करने का एक वास्तविक तरीका है। आइए इसे साथ मिलकर बनाएं, अपने हृदय को तैयार करें। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो जान लीजिए कि यह संयोग से नहीं हुआ। एक तरह का आह्वान होता है जो चिल्लाता नहीं बल्कि आकर्षित करता है। ये खुद को थोपता नहीं, बस छूता है। और अगर आपके अंदर कुछ इस पल तक सुनने पर अड्डा रहा तो इसकी वजह यह है कि आपकी आत्मा ने पहचान लिया कि यह संदेश आपके लिए था। शायद यह इसलिए था क्योंकि आपने अतीत में कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। शायद ये इसलिए था क्योंकि अभी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे निपटना आपको समझ नहीं आ रहा, या शायद ये एक खामोश प्यास की वजह से था जो सालों से चली आ रही थी।
एक गहरे, सच्चे आध्यात्मिक मार्ग को फिर से खोजने की चाहत। एक ऐसा मार्ग जहां आप न सिर्फ ईश्वर द्वारा संरक्षित बल्कि उनके मार्गदर्शन में भी जीते हैं। वीडियो का यह भाग उन लोगों के लिए एक पुरस्कार है जिन्होंने हार नहीं मानी है, उन लोगों के लिए जिन्होंने ध्यान से सुना है, गहराई से चिंतन किया है और सच्चाई से काम करने को तैयार है। अब आपको जो योजना मिलेगी वह सैद्धांतिक नहीं है, यह अनुभवजन्य है। इसे हर उस महिला द्वारा अमल में लाने के लिए बनाया गया है जो थकान, संदेह या भारी दिनचर्या के बीच भी ईश्वर की सुरक्षा में रहना चाहती है। यह एक ऐसी योजना है जो अंदर से बाहर की ओर शुरू होती है। आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता, आपकी मौन आज्ञाकारिता और आपके विश्वास को पुनः जागृत करने की एक प्रक्रिया। यह आपके पुनः जुड़ने का समय है। किसी भी चीज से पहले एक गहरी सांस लें और महसूस करें आप अभी भी यहां हैं। आपकी आत्मा अभी भी सक्रिय है। आपके भीतर अभी भी कुछ जीवित है जो ईश्वर के साथ घनिष्ठ और निरंतर चलने के लिए तरस रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि उसने आपका साथ नहीं छोड़ा है और न ही आपने अपने सार को त्यागा है। अब आइए योजना पर आते हैं। इसे 4 आध्यात्मिक गतिविधियों में विभाजित किया गया है। ये न तो कोई भारी काम है और न ही कोई धार्मिक अनुशासन। ये सच्चे मिलन है, छोटे छोटे कार्य जो आपकी आंतरिक दुनिया को पुनर्गठित करते हैं। और इन चरणों की सरलता के कारण ही इनमें सब कुछ बदलने की शक्ति है। पहला चरण है भक्तिपूर्ण मौन। अपने दिन के 5 मिनट केवल मौन में बैठने के लिए निकालें। आपको शब्दों से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, बस बैठें और ईश्वर को उस क्षण में आमंत्रित करें। मौन वह आधार है जहां विवेक पनपता है। यहीं पर आप आत्मा की आवाज और आत्मा की आवाज में अंतर करना शुरू करते हैं। समय के साथ यह मौन वह स्थान बन जाएगा जहां आपको चेतावनी, मार्गदर्शन और शक्ति मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आप अब ईश्वर को नहीं सुन पा रहे हैं तो मौन को सुनना शुरू करें, वह अभी भी बोलते हैं। दूसरा चरण है जानबूझकर विवेक। ध्यान से देखना शुरू करें कि आपके दिन में क्या शांति लाता है और क्या उसे चुरा लेता है। सिर्फ बड़े पलों में ही नहीं बल्कि बारीकियों में भी। वह आह्वान जो आपको दबाता है, वह निमंत्रण जो भ्रम पैदा करता है, वह उपस्थिति जो आपकी शांति भंग करती है। इन संकेतों को मन में दर्ज करें। ये आध्यात्मिक संकेत हैं। ईश्वर की शांति आपका दिशा सूचक है, इसके बिना मत चलिए। तीसरा चरण है व्यावहारिक प्रार्थना। एक ऐसी प्रार्थना जो लंबी होने की जरूरत नहीं बल्कि सच्ची होनी चाहिए। जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो पूछें, हे प्रभु, क्या यह निर्देश आपकी ओर से है? श्रद्धा और विश्वास के साथ पूछा गया यह प्रश्न एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कुंजी है। ईश्वर उन लोगों से नहीं छिपते जो सच्चे मन से उनकी खोज करते हैं। यह सरल अभ्यास समझ को खोलता है और आपके भीतर पवित्र आत्मा को सक्रिय करता है। चौथा चरण दृश्यमान फल है। आपने मौन में जो कुछ भी ग्रहण किया है उसे अपने व्यवहार में लागू करें। जहां आप क्रोध से प्रतिक्रिया करते हैं वहां शांति से प्रतिक्रिया करें। जहां आपका आवेग न्याय की पुकार करता है वहां क्षमा का चुनाव करें, सत्य का चुनाव करें, तब भी जब झूठ ज्यादा सुविधाजनक लगे। फल संरक्षित स्त्री की अंतिम मुहर है। यह मौन गवाही है कि ईश्वर आपके भीतर निवास करते हैं। ये 4 गतिविधियां एक मार्ग है और जो एक अभ्यास के रूप में शुरू होता है वह जल्द ही एक जीवन शैली बन जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं, आपकी संवेदनशीलता बढ़ रही है, आपका मन शांत हो रहा है और आपकी आत्मा फिर से विश्राम पा रही है। आप उन बातों को सुनना शुरू कर देंगे जो पहले अनसुनी रह गई थीं। आप उन परिस्थितियों से बचेंगे जिन्होंने कभी आपको बर्बाद कर दिया था। और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे कि पवित्र आत्मा आपके भीतर उस स्थान पर फिर से आ गई है जो हमेशा से उसका था। एक छोटी सी नई शुरुआत की ताकत को कम मत आंकिए। ईश्वर द्वारा संरक्षित जीवन रातों रात नहीं बनता। यह भरोसा करने के हर फैसले से बनता है, बिना देखे भी, आज्ञा मानने से, बिना समझे भी, डटे रहने से, तब भी जब सब कुछ आपको हार मानने के लिए कह रहा हो। और अगर ये सब सुनने के बाद
आपको अगला कदम उठाने की जरूरत महसूस होती है, तो जान लीजिए कि एक ऐसा औजार है जो सिर्फ आप जैसी महिलाओं के लिए बना है। आदर्श महिलाओं या उन लोगों के लिए नहीं जो पहले से ही सब कुछ समझ चुकी हैं, बल्कि उनके लिए जो ईश्वर से प्रेम करती है तब भी जब वे खुद को उनसे दूर महसूस करती हैं। उन लोगों के लिए जिनमें आस्था है लेकिन वे थकी हुई हैं, जो प्रार्थना करती हैं लेकिन कभी कभी चुपचाप बिना किसी शक्ति के, जिन्होंने नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की है लेकिन दिनचर्या, जीवन के शोर और उन दर्दों से हार गई है जिनका कोई नाम नहीं। ओ ई बुक बिली ग्राहम की LUZ विधि विश्वास को पुनः जगाने और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट है। उस चीज को फिर से खोजने का निमंत्रण है जिसे आपने कभी नहीं खोया, ईश्वर के साथ आपका संबंध। इसके लिए लंबे घंटों, जटिल सूत्रों या एक आदर्श जीवन की आवश्यकता नहीं है। इसे वास्तविक दुनिया में भागदौड़, अप्रत्याशितता और आंतरिक संघर्षों के बीच काम करने के लिए बनाया गया है। यह सरल, सीधा और सबसे बढ़कर अत्यंत प्रभावी है। अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मा दिशा मांग रही है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, तो यही आपका शुरुआती बिंदु है। इसमें आपको अपने आध्यात्मिक जीवन को स्थिरता और गहराई के साथ फिर से बनाने का एक सुलभ, अंतरंग और पुनर्स्थापनात्मक मार्ग मिलेगा, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो। यह ई बुक इस वीडियो के पिन किए गए कमेंट में उपलब्ध है। विश्वास के साथ इसे पढ़ें और फिर से उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करें। यह लंबे समय में आपका सबसे परिवर्तनकारी कदम हो सकता है। अब यहां आपने जो कुछ भी सुना, अनुभव किया और आत्मसात किया है, उसके साथ मैं आपसे एक अंतिम कार्य करने का अनुरोध करता हूं। एक ऐसा कार्य जो इस मुलाकात को सील कर दे और चिंतन को प्रतिबद्धता में बदल दे। अगर इस वीडियो में किसी भी मोड़ पर आपकी आत्मा को छुआ गया हो, जागृति हुई हो या किसी से सामना हुआ हो, तो उसे अनदेखा न करें। अपना निर्णय बताइए। टिप्पणियों में पूरे विश्वास के साथ इसे घोषित करें, मैं ईश्वरीय मार्गदर्शन में जीना चुनता हूं। हृदय से लिखें, एक आंतरिक सक्रियता के रूप में, एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा के रूप में, उस ईश्वर की उपस्थिति के प्रति एक स्पष्ट प्रतिक्रिया के रूप में जिसने आपको यहां बुलाया है। अपने विश्वास को मजबूत करने वाले संदेश प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह शब्द आपको प्रभावित करता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सवाल या अनुभव, चाहे गुमनाम ही क्यों ना हो, कमेंट में साझा करें। हो सकता है कि आपकी गवाही वही हो जो किसी और महिला को आगे बढ़ने के लिए पढ़ने की जरूरत है। आप अकेले नहीं हैं, आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। ईश्वर आपके मन और हृदय की रक्षा करे, वह शांति जो सभी समझ से परे है, और ईश्वर की उपस्थिति आपकी रक्षा, मार्गदर्शन और पोषण करती रहे। अगली बार तक ईश्वर आपको सत्य के साथ गले लगाए।